हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है जब आप स्टूडेंट लोन अप्लाई कर रहे हो। जो बाहर स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस में आपको स्टूडेंट लोन चाहिए, जो एजुकेशन लोन चाहिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब चाहिए, मैं आज वो सब शेयर करूँगा एक के बाद एक। सो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग व्यू करते हो, मेरे सारे वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। वो ज़्यादा डिमोटिवेटिंग पार्ट है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट में बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो अभी लेट ना करके वीडियो में चलते हैं। तो पहला बात जो है कि अगर आप एजुकेशन लोन आप कोई बैंक से लेना चाहते हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, तो मैं बेसिकली प्राइवेट बैंक के बारे में मैं शेयर करूंगा कि प्राइवेट बैंक्स आपको क्या क्या चीज़ के लिए पूछते हैं। और गवर्नमेंट बैंक में भी सेम होता है। जस्ट फॉर एन आइडिया आई एम शेयरिंग एवरी डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव गिवन टू द प्राइवेट बैंक व्हेन आई गॉट माई एजुकेशन लोन। सो मैं पहले बताऊंगा कि जो एप्लीकेंट है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो पहला चीज़ ये है कि आपको फ़ोटोज़ 2-3 फ़ोटो कॉपी जो है आपका पासपोर्ट साइज़ वो देने पड़ेंगे। आपका जो आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट या फिर आपका जो अदर जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास है वो आपको शेयर करने पड़ेंगे। और ये रह गया आपका आइडेंटिकल प्रूफ। सो अभी जो हम बात करेंगे आपका जो एकेडमिक्स, आपका जो एजुकेशन जो है उसका प्रूफ उनको सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि आपका 10th हो गया, 12th हो गया और उसके बाद आपका बीटेक, बैचलर्स आप जो भी किए हो उसका डॉक्यूमेंट्स हो गया, या फिर उसके बाद आप कोई पीजी डिप्लोमा कोर्स किए हो या फिर साइड बाय साइड कोर्स कुछ कोर्स किए हो और ईयर गैप है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप किए हो उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है बैंक में सबमिट करना पड़ता है। सो जो अभी तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका जो ऑफर लेटर जो कि आपको मिला है यूनिवर्सिटी से। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी से कंडीशनल ऑफर लेटर आया है तब भी आप वो कंडीशनल ऑफर लेटर यूज़ कर सकते हो लोन लेने में, क्योंकि अनकंडीशनल ऑफर लेटर आते आते टाइम लगता है। आपको उस अनकंडीशनल ऑफर तक वेट करना ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो आप वो कंडीशन जो है, कंडीशनल ऑफर लेटर जो आपको मिला है, आप उसको दिखा सकते हो बैंक को कि मुझे अभी ये कंडीशनल ऑफर लेटर मिला है, जो कि मैं जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कंडीशनल ऑफर लेटर में आया है वो चीज़ें मैं सबमिट कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं मिला है। तो वो उसको कंसिडर करेंगे, कंडीशनल ऑफर लेटर के हिसाब से आपको आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करेंगे। सो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं अभी बोलने वाला हूँ वो है, आप अगर जॉब कर रहे हो, आपका जॉब एक्सपीरियंस है, तो आपको सारे के सारे जॉब एक्सपीरियंस का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका सैलरी स्लिप हो गया, आपका जो ITR रिटर्न हो गया, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर हो गया, हर एक चीज़ आप बैंक वालों को सबमिट करना पड़ेगा ताकि वो वेरीफाई करे कि आपका अर्निंग्स क्या था, आप कितना सेविंग्स किए हो, आपका बैंक स्टेटमेंट अभी तक कितना है, कितना पैसे है आपके पास, आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप ITR रिटर्न करते हो कि नहीं, उस हिसाब से वो लोग वेरीफाई करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है। और उसके साथ साथ आप एप्लीकेंट हो और उसके साथ साथ को एप्लीकेंट जो है, पापा है या फिर आपका मम्मी है या फिर भाई है, बहन है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन टू होम यू आर ट्राइंग टू मेक योर को एप्लीकेंट। जैसे कि मैंने पापा को रखना चाहता था और मम्मी को भी रखना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये है कि पापा ITR रिटर्न पापा का नहीं है और उनका जस्ट प्राइवेट क्लिनिक है, तो वो एक ट्रबल होगा। तो इसीलिए इसी वजह से मैंने मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, जीजू है, मैं उनका डॉक्यूमेंट्स उनको मैं को एप्लीकेंट हिसाब से बैंक को उनका डॉक्यूमेंट जो है मैंने शेयर किया था। सो अभी हम लोग बात करेंगे जो को एप्लीकेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वो चाहिए। अगर आपका को एप्लीकेंट मेजॉरिटी केस में पापा होते हैं, तो फादर अगर आपका जो मेजर फर्स्ट को एप्लीकेंट है तो उनको अपना फ़ोटो, 1-2 फ़ोटोज़, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो सबमिट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या है। और एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आपका जो आधार कार्ड है वो काम करेगा वहाँ पे। और वो लोग पूछ सकते हैं आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है आपको घर पे जो आता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। लास्ट 3 मंथ्स का इलेक्ट्रिक बिल आपको सबमिट करना पड़ेगा। सो अभी जो फर्स्ट को एप्लीकेंट का जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है कि 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो आपका सेविंग बैंक है वो दिखाना पड़ेगा। सेविंग बैंक में कितना पैसे आपका जो
पापा सेव किए हैं, फिक्स डिपॉजिट हो या फिर कोई आरडी हो या फिर आपका जो कोई करंट बैंक स्टेटमेंट, हर एक चीज़ 6 महीने का अंदर जो जो चीज़ें हैं स्टेटमेंट है निकाल के बैंक वालों को दिखाना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले कि अगर आप पे करने में असफल रहे तो आपका पापा के पास उतना फ़ंड है, वो वहाँ से पैसे ले सकते हैं, या फिर आपको आप पापा एलिजिबल होंगे, आपका पापा के पास उतना कैपेबिलिटी होगा वो लोन पे करने में। इसीलिए वो आपका चीज़ें डिटेल्स चेक करेंगे, उसके साथ साथ आपका फादर्स का इनकम, आईटी रिटर्न, उनका सेविंग्स बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एवरीथिंग वो लोग भी चेक करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है 2 इयर्स का ITR रिटर्न, जो कि आपके पापा का वो वेरीफाई करेंगे। अगर आप पापा जॉब करते हैं, अगर आपका मम्मी भी जॉब करती हैं, तो फिर वो दोनों का ITR रिटर्न वो देंगे। अभी हम पापा का बात कर रहे हैं तो आपको पापा का सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस चीज़ें और अकाउंट स्टेटमेंट में ऑब्वियसली अभी बोल चुका हूँ। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा पापा से लाके। और उसके साथ साथ अगर आपके पापा का जो बिज़नेस है तो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे मम्मी की डॉक्यूमेंट, जो कि है सेकंड को एप्लीकेंट। सेकंड को एप्लीकेंट जो है वो ज़्यादा मेजर चीज़ नहीं है। अगर वो जॉब नहीं करती हैं, हाउसवाइफ है, तो उनका चीज़ें लाइक फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आइडेंटिटी प्रूफ, और उसके साथ साथ जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, जो कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं है बट आधार कार्ड वो एड्रेस का प्रूफ दे सकता है। तो ये रहा मम्मी का। अगर आपके मम्मी जॉब करते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट सिमिलर होगा आपका पापा के जैसे, अगर दोनों जॉब करते हैं तो। सो ये रहा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो कि आप सबमिट करते हो लोन एप्लीकेशन के टाइम पे। और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म वो देते हैं आपको, वो फिल करना रहता है वो, और आपका जिप फाइल डॉक्यूमेंट जो है वो सब अटैच करके उनको भेजना पड़ता है। तो वो लोग वेरीफाई करके उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। सो ये था सारे के सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जब आप लोन अप्लाई करने जा रहे हो। सो मैंने जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट मैंने बताया वीडियो में, उस सब डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप जाके उस हिसाब से लिस्टिंग जो है आप वो देख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। और वैसे भी आपको जो बैंक वाले हैं वो भी आपको भेजेंगे, तो आप लोन अप्लाई करने से पहले आप ये सब रेडी रखें, क्योंकि लोन जितना जल्दी आप ले लोगे, अप्लाई कर लोगे, आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा, उतना अच्छा है। तो बेटर है आप हर चीज़ में प्रिपेयर्ड रहो, ताकि आप कोई भी चीज़ में डिले ना हो। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइस। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टे फोकस ऑन योर गोल एंड करियर। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।